नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तर्कशाला क्लासेस पर। मेरा नाम है संतोष और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हों वो अपनी पिछली क्लास देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। अपन ने इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो 2 क्लास में कंप्लीट कर ली हैं। आज कुछ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। देखो, कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं इसमें कि भाई किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वो किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, या फिर ऐसा कहता है कि जो आदमी कोई किसी तरह का भी कह सकते हैं, जैसे कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय देते हुए कहा। इस तरीके के प्रश्न जो आएंगे वो आज अपन इनको कंप्लीट करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि गौरव ने नीरज से कहा। देखो, सभी लोग अच्छे से पढ़ना और डायग्राम बनाना आप सीख गए होंगे ना। अगर नहीं आता ना, आज पहली क्लास अगर किसी की है तो पिछली वीडियो जरूर देख ले, तो उससे आपको पता चल जाएगा अपन इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्राम बनाना आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौरव ने नीरज से कहा, भाई लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, भाई मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है। तो जो लड़का जो है ना, तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है, ठीक है। उसका गौरव से क्या संबंध है ये आपको बताना है, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो चलिए, अब किस तरीके से बनाना है इस ऐसे प्रश्न को, सबसे पहले देखिएगा। देखिए, कौन कह रहा है, गौरव। तो अपन गौरव से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन कह रहा है, गौरव का कह रहा है। क्या कह रहा है गौरव कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है ना, वो मेरे पिताजी का, यानी किसके पिताजी का, गौरव के पिताजी का। सबसे पहले गौरव को लिखेंगे अपन, ठीक है। अपन तो गौरव को ही जानते हैं ना, यहाँ पर गौरव के बारे में गौरव लिखिए, ठीक है। गौरव वो लड़का मेरे पिताजी की बेटी, यानी गौरव के पिताजी होंगे। मान के चलो कोई मैंने गौरव के पिताजी मान लिया ए, ठीक है, पिताजी हैं तो प्लस लगा दिया। गौरव यानी वो लड़का मेरी पिता की बेटी के 2 भाइयों से। अब मान के चलो, अब ये गौरव के पिताजी हो गए, पिता की बेटी यानी गौरव की बहन। गौरव की बहन अपन ने मान लिया बी, बहन है तो माइनस लगा दिया। मेरी पिता की बेटी के 2 भाइयों, यानी बेटी के 2 भाइयों। देखो, एक तो इसका भाई गौरव हो गया और इसका एक और भाई मान लो सी, ठीक है। ऐसा अपन मान लेते हैं क्योंकि उसने बताया तो है नहीं ना कि भाई 2 भाइयों का बोला है ना, उसने बोला है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एकदम, है ना। थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। वो कह रहा है कि मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों। गौरव कह रहा है किसी लड़की, किसका परिचय दो, नीरज से कह रहा है कि मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है। जो लड़का कौन, ये वाला, ये इसकी ओर, इसके बारे में बात चल रही है, सी के बारे में, ठीक है। समझ गए बात को। अपना डायग्राम बन गया है, ठीक है। किस तरीके से डायग्राम बनाया अपन ने, सबसे पहले देखेंगे कि गौरव ने नीरज से कहा है। कौन कह रहा है, गौरव। तो अपन गौरव की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गौरव कह रहा है कि वो मेरे पिताजी की, अपन को गौरव का पता है, यानी गौरव के पिताजी की बेटी, पिताजी की बेटी यानी गौरव की बहन के 2 भाइयों में से बड़ा है। कौन, ये वाला सी, ठीक है। तो गौरव का इससे क्या संबंध हो जाएगा, बताओ भाई। गौरव का इससे क्या संबंध हो जाएगा, बताओ। सभी लोग सॉल्व करेंगे। और डायग्राम अपना किस तरीके से बनाए, डायग्राम बनाना आप सभी को आना चाहिए। तो गौरव का कौन हो जाएगा ये मुझे बताओ, भाई हो जाएगा ना। देखो, ये गौरव, ये भी इनकी बहन। अपन ने मान लिया था, उसने कहा था कि इसकी बेटी के, किसकी बेटी की, गौरव के पिताजी की बेटी यानी उसकी बहन का बड़ा भाई है। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौरव का क्या संबंध है इससे, ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात, समझ गए ना। चलिए, अच्छे से समझते जाइए और सॉल्व करते जाइए क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, डायग्राम है इसमें। मेन चीज क्या है, चित्र बनाने पर फोकस करो, है ना। अगर आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप डायग्राम गलत बना रहे हो, ठीक है। तो सभी लोग डायग्राम बनाने पर फोकस करो कि डायग्राम अपन किस तरीके से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय इस प्रकार दिया, किस प्रकार कि अपने पिता के इकलौते बेटी के रूप में दिया। किसने, अभिमन्यु ने। अब देखो, अपन तो सिर्फ अभिमन्यु को जानते हैं, अभिमन्यु लिखेंगे अपन, ठीक है। अभिमन्यु लिखिए आप, अभिमन्यु, ठीक है। वो कह रहा है, अभिमन्यु ने एक मित्र से कहा, क्या कह रहा है, अपने पिता के, यानी अभिमन्यु ये है, अभिमन्यु का कोई पिताजी होंगे, यानी पिताजी ऊपर आते हैं, है ना। अपन पढ़ चुके हैं पहले, पिताजी को आप ए मान लो, पिताजी हैं तो प्लस लगा दिया। अपने पिता के इकलौते बेटे, अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी, यानी पिता के इकलौते बेटा यानी अभिमन्यु खुद हो गया, और इकलौती बेटी
इकलौती बेटी समझ रहे हो, इकलौती बेटी मतलब भी कोई है यहाँ पर और ये उसकी इकलौती बेटी हो गई, समझ गए ना। अपने पिता के, अभिमन्यु कह रहा है अपने पिता के इकलौते बेटे यानी अभिमन्यु खुद अपने पिता के इकलौते बेटे की बेटी, सॉरी अपन गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, इकलौते बेटे की बेटी यानी अभिमन्यु की बेटी है ना। देखो यहाँ पर वो कह रहा है ना इकलौते बेटे की बेटी, अपने पिता के इकलौते बेटे यानी अभिमन्यु की इकलौती बेटी यानी अभिमन्यु की कोई बेटी होगी, यहाँ पर बी, ये हो जाएगा अपना राइट। ठीक है, समझे ना, डायग्राम इस तरीके से बनेगा, समझ गए। देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीधा, अपने पिता के यानी अभिमन्यु के पिता के इकलौते बेटे यानी अभिमन्यु खुद, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी यानी अभिमन्यु की कोई बेटी है, अपन ने भी मान ली। ठीक है, इसके रूप में उसका परिचय कराया। ठीक है, तो अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, ये कौन है लड़की अभिमन्यु की, कौन है अभिमन्यु की लड़की, नीचे है, तो आप बता देंगे, बिल्कुल सिंपल है, ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, बेटी। कौन है, बेटी या फिर पुत्री, राइट, समझे ना। देखो एक बार और समझिएगा, अभिमन्यु ने ये वाली लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, कुछ नहीं होता, खाली आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है कि आप किसी तरह से कंफ्यूज हो जाएं और क्वेश्चन में उलझ जाएं। अपन को उलझना नहीं है, वो कह रहा है अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय इस प्रकार दिया, ये वाली लाइन तो फालतू में लिखी है ना, कि अपने पिता के इकलौते बेटे यानी अभिमन्यु के पिता के इकलौता का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो इकलौता लिखा है ना यहाँ पर, इकलौता का मतलब होता है कि एक ही बेटा होगा उसका। ठीक है, इकलौता मतलब एक ही बेटा होगा। ठीक है, और एकमात्र का मतलब क्या समझते हो, एकमात्र, अगर एकमात्र आ जाए, एकमात्र मतलब वो खुद ही, उसके अलावा और कोई नहीं है उसकी औलाद। ऐसे मान लिया कि अभिमन्यु कहता है कि अभिमन्यु अपने पिता की एकमात्र औलाद है, एकमात्र औलाद है कि मतलब अभिमन्यु खुद अकेला ही है, ना तो उसकी बहन है ना कोई उसका भाई है। ठीक है, और इकलौते बेटे का मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका इकलौता बेटा अकेला है और मतलब और बेटे नहीं है और बेटी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से इकलौता और एकमात्र में ये अंतर होता है, समझ गए ये वाली बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। डायग्राम बनाने पर फोकस करो, सबसे पहले आप क्या करा, डायग्राम अपन किस तरीके से बना रहे हैं वो आप सभी लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, भाई मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा है। अब कौन कह रही है यहाँ पर, भैया नैना, आप तो नैना को जानते हो केवल, है ना, तो अपन नैना से बनाना स्टार्ट करेंगे। नैना कहती है भाई मेरी, किसकी ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करने वाले प्रश्न है ये। ठीक है, नैना को लिखिए इधर, नैना, अपन तो केवल नैना को ही जानते हैं ना, नैना क्या कह रही है, नैना कहती है भाई मेरी नानी के इकलौते बेटे, नानी के इकलौते बेटे मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूँ, है ना, अपन को ऊपर लिखना पड़ेगा। नैना की नानी किस तरीके से होगी मुझे बताओ। अब नानी मतलब नैना की कोई माँ होगी ए, ठीक है, और माँ की भी माँ होगी कोई बी, समझ गए, तो ये नैना की नानी हुई ना। अपनी मम्मी की भी माता जी अपनी कौन होती है, नानी होती है। ठीक है, तो भाई मेरी नानी के इकलौते बेटे, अब नानी का कोई इकलौता बेटा, नानी का इकलौता बेटा मतलब मम्मी का भाई होगा कोई, क्या मान लो अपन इसको सी मान लेते हैं, इकलौते बेटे का बेटा है कौन, जो तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, इकलौते बेटे का बेटा, यानी इकलौते बेटे का बेटा, इसका सी का कोई बेटा है यहाँ। ठीक है, इसको डी मान लो, इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा है, बन गया ना डायग्राम। देखो नैना कहती है, अगर देखो अपना डायग्राम गलत बना होगा ना तो वो क्वेश्चन के जो नियम है ना उनको फॉलो नहीं करेगा। अपने डायग्राम से क्वेश्चन की पूरी जो नियम है, पूरी कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तब अपना सही होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है कि भाई मेरे एक तस्वीर की ओर इशारा करती हुई नैना कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, नैना मतलब किसकी ओर इशारा कर रही है, नैना इसकी ओर इशारा कर रही है। ठीक है, नैना का इशारा यहाँ पर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, कौन, तस्वीर वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो इसकी ओर इशारा करती हुए कहती है कि भाई मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा है कौन, डी। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई किसकी ओर इशारा कर रही है, तो भाई किसकी ओर इशारा कर रही है, तो देखो ये तो हो गया नैना और नैना की मम्मी ये हो गई, और ये अपनी मम्मी का भाई, यानी अपनी मम्मी और अपनी मम्मी का भाई अपना कौन होता है, अपनी मम्मी के भाई अपने मामा होते हैं, और मामा जी के लड़का अपने कौन होते हैं,
मामा जी के लड़का हो जाते हैं अपने ममेरी भाई ममेरी बहन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। बेटा है, उसने देखो यहाँ पर लिखा है इकलौते बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, ममेरा भाई, ममेरा भाई। समझ पा रहे हैं आप बात को, ममेरा भाई है ना, ममेरा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपन ने किस तरीके से बनाया है प्रश्न, देखो प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना है, अपना पूरा प्रश्न जो इस तरीके से अपन ने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम अपनी क्वेश्चन की पूरी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी आपका डायग्राम सही माना जाता है। अगर आपने डायग्राम गलत बनाया ना तो क्वेश्चन की किसी भी बात को वो गलत ठहरा देता, ठीक है। एक बार और समझिएगा, देखो नैना कह रही थी किसकी ओर की, भाई मेरी नानी, नैना की नानी ये है अपनी मम्मी की माता जी नानी की, मेरी नानी के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटा सी मान लिया अपन ने, उसका भी बेटे का बेटा, तो अपनी मामा का बेटा ममेरा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है भाई मेरे बेटे की माँ की बहन है, भाई मेरे बेटे, देखो ऐसे प्रश्न आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है ना, अगर इसका अच्छे से सॉल्व करे हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है ब्लड रिलेशन, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ मतलब उसकी खुद की पत्नी की बहन, मतलब कौन, अपनी पत्नी की बहन, अपनी कौन होती है, साली होती है ना। अगर आप चाहें तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, देखो डायग्राम, बिना डायग्राम बनाए आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। देखो अपन बनाते हैं, इंगित, एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है, एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि, जॉन कहता है भाई मेरे बेटे, यानी जॉन लिखेंगे सबसे पहले अपन, यहाँ किसको जानते हैं, जॉन को जानते हैं, जॉन लिखिए, जॉन, भाई मेरे बेटे, यानी जॉन का कोई बेटा है, मान लो ए इसका बेटा है, ठीक है। भाई मेरे बेटे की माँ, यानी जॉन की शादी करा दूँ 20 है, ठीक है, करवा दी शादी, करवाना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। भाई मेरे बेटे की माँ, भाई मेरे बेटे की माँ की बहन है, सी इसकी बहन है, ठीक है, बन गया डायग्राम। अब बगैर डायग्राम बनाए भी इसका आंसर दे सकते थे ऐसे प्रश्नों का, समझ रहे हो। अब वो कह रहा है कि व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का, जिसके बारे में, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसका, ये कौन है, ये कौन है जॉन की, बताओ, ये जॉन की बीबी और ये बीबी की बहन, बीबी की बहन कौन होती है भाई, साली, साली होती है ना, साली, साली, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, साली, राइट, समझ गए ना, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कीर्तन कहता है ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र हैं, वृंदा ज्योति की बहन है, तो वृंदा का मोहन से क्या संबंध है। डायग्राम बनाते हैं, चलिए डायग्राम बनाना, चलिए अपन किसको जानते हैं यहाँ पर, कीर्तन को, कीर्तन लिखिएगा यहाँ पर, कीर्तन, कीर्तन। अब क्या कह रहा है, कीर्तन, कीर्तन कह रहा है ज्योति के पिता मेरे ससुर, मेरे ससुर, यानी कीर्तन की अपन को शादी करवानी पड़ेगी, कीर्तन की शादी करवा दी अपन ने ए से, मान लिया मैंने, ये उसने नहीं दिया है तो अपन को मानना पड़ेगा कुछ, ये मान लिया अपन ने, ये है इसकी पत्नी है, किसकी, कीर्तन की ए, और इसके ससुर हैं कौन, कौन है इसके ससुर, मोहन, ठीक है। वो कह रहा है ना, देखो कीर्तन कहता है मेरे ससुर मोहन, मेरे ससुर मोहन, मोहन, ठीक है, मोहन के एकमात्र पुत्र हैं, मोहन के एकमात्र पुत्र कौन है, ये रेवंत, यानी एकमात्र पुत्र मतलब उसकी पत्नी की बहन, पत्नी के भाई, सॉरी, रेवंत, ठीक है। ज्योति के पिता, और रेवंत कौन है, ज्योति के पिता भी हैं साथ में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, पिता है तो यहाँ पर ज्योति को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ज्योति के पिता, ज्योति के पिता रेवंत। देखो अब ये डायग्राम बना ना, यहाँ पर अपन फिर से पढ़ेंगे, अपन ने गलत तो नहीं किया कुछ। कीर्तन कहता है, कीर्तन कहता है ज्योति के पिता, ज्योति के पिता रेवंत, ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर, यानी कीर्तन मेरे ससुर, मेरे ससुर मोहन के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र पुत्र कौन है, रेवंत, ठीक है, एकमात्र पुत्र रेवंत हैं, ठीक है। और वृंदा कौन है, ज्योति की बहन है, तो यहाँ ज्योति है, ज्योति की बहन कौन है, वृंदा, वृंदा ज्योति की बहन है। ये अपना डायग्राम बन गया है पूरा, ठीक है, समझ गए ना किस तरीके से बनाया है। देखो कीर्तन कहता है ज्योति के पिता, किसके पिता, ज्योति के पिता मेरे ससुर, कह तो कीर्तन रहा है ना, मेरे ससुर मतलब किसके ससुर, कीर्तन के ससुर, ठीक है। कीर्तन के ससुर कब, कीर्तन ने अपन कि अब कीर्तन की वाइफ अपन ने ए मान ली, और उसके पिताजी उसके ससुर हो गए मोहन, और एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, यानी एकमात्र पुत्र का मतलब क्या होता है, एकमात्र पुत्र मतलब एक ही बेटे हैं उसके, ठीक है, और बेटे नहीं है, बेटियां हो सकती हैं, रेवंत हैं, और ज्योति के पिता हैं रेवंत, रेवंत कौन है, ज्योति के पिता हैं, तो ज्योति अपन ने नीचे लिख दी, और यहाँ पर इसने कहा है वृंदा ज्योति की बहन है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब कह रहा है कि वृंदा का मोहन से क्या संबंध है, ये वृंदा कौन है भैया, ये वृंदा है कौन, कौन है वृंदा, कौन है, किसकी,
मोहन की। अब देखो मोहन ये रहा, मोहन की लड़की ये और लड़का ये रेवंत, मोहन का लड़का रेवंत और लड़का की लड़की, ये दोनों बहने बहने हैं, है ना। लड़का की लड़की अपने पिताजी के पिताजी हैं, तो अपने कौन, दादाजी, और अपन उनके कौन, पोता पोती, ठीक है। तो ये इसका लड़का और लड़का की लड़की कौन हो जाएगी, पोती। समझ गए ना आप। तो वृंदा कौन है, वृंदा जो है मोहन की पोती है और मोहन वृंदा के दादाजी हैं। आपसे पूछा जाता वृंदा का रेवंत से क्या संबंध है, तो रेवंत जो है वृंदा के पिताजी हैं, समझ गए, और कीर्तन रेवंत के साले हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छे से समझना, डायग्राम बनाने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। ये क्या है, ये पजल है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ये पजल सॉल्व कर लेते हैं कुछ अपन, ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको कुछ ऑप्शन देता है, और ऑप्शन सभी में देता है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पढ़िए, ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपतियां हैं, ठीक है। परिवार में 2 विवाहित दंपतियां हैं। FA का पिता है, BC की माँ है और DC की दादी है। EF का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है। चलिए सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, इनको भूल जाइए अभी। यहाँ पर 2 विवाहित दंपति मतलब दो जोड़े विवाहित हैं, समझ रहे हो। 2 विवाहित दंपति का मतलब 2 विवाहित जोड़ा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, अब सॉल्व करते हैं। FA का पिता है, वहां से सॉल्व करना है अपन। F जो है ना A का पिता है। F किसका पिता है, F है A का पिता, ठीक है। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, F A का पिता है, ठीक है। पिता है तो ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे अपन किसको, F को। समझ गए बात, पिता है तो प्लस लगा दो। F A का पिता है, A का पिता हो गया F, ठीक है भैया। B C की माँ है और D C की माँ। अपन यहाँ केवल अभी F और A को जानते हैं, तो D और C को छोड़ देंगे। अभी ये वाली लाइन पर फोकस करेंगे, है ना। E को, F का तो अपन को पता है ना। E जो है, E F का पिता है। अब E जो कौन है, E F का पिता है। F का भी पिता कौन है, F का पिता है भैया E, F का पिता है E। समझ गए बात। अब निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाहित है, चलिए। और ये कह रहा है B C की माँ है। B जो है कौन है, B C की माँ है। आप मुझे एक बात बताओ, B जो है C की माँ है और D C की दादी है। D कौन है, C की दादी है। D C की दादी है। D की शादी अगर मैं इससे करवा दूँ, D की शादी इससे हो गई, ठीक है। और B C की माँ है। B कौन है, B C की माँ है। B की शादी इससे करवा दो, और F की एक और पुत्री होगी, कौन, पुत्र या पुत्री होगी कोई, C, पुत्र या पुत्री कोई C होगा, तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के पूरे नियम फॉलो कर रहेगा। देखो इस तरीके से अपने डायग्राम बनाए क्वेश्चन को पढ़कर। एक बार और पढ़िए, सही है क्या क्वेश्चन। देखो अपने, उसने कहा था 2 विवाहित जोड़े हैं दंपत्ति, तो भैया 2 विवाहित दंपत्ति बिल्कुल हैं। एक यह विवाहित दंपत्ति, एक ये विवाहित दंपत्ति है, ठीक है। ये विवाहित हैं, इनमें कैसा निशान लगाएंगे, एरो का, इस तरीके का, ठीक है। ये दोनों विवाहित हैं। F A का पिता है, F A का पिता है भैया, ठीक है। B C की माँ है। B जो है ना C की माँ है क्या, देखो इसके पिताजी ये हैं, तो इस पिताजी की वाइफ इसकी माँ हो जाएगी, सही बात है। और D C की दादी है। D जो है ना, D C की दादी, ये पिता, और ये पिताजी की पिताजी, और मतलब दादाजी और दादाजी की वाइफ कौन, अपनी दादी सॉरी। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाहित है। विवाहित जोड़ा एक तो F B है। कौन सा जोड़ा है, एक तो F B है, ठीक है। और एक कौन सा है, E D। ये दोनों जोड़े विवाहित दंपतियां हैं। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर होगा। देखो FB है ना, FB पहला ऑप्शन पे मिल गया, तो FB अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नहीं, दोनों बता दिए। ED तो नहीं है ना, ED है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करिए सभी लोग ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MNPQRS तथा T एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, जिनमें 4 वयस्क हैं। 4 कौन है, वयस्क का मतलब समझते हो, वयस्क मतलब जवान है, ठीक है। और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जिसमें S और T कौन है, S और T कौन है, जिनमें S और T ये दोनों कौन है, लड़कियां हैं, ठीक है। ये दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, S और T। उसने ये कंडीशन दी है, M व Q भाई हैं। M व Q कौन है, M और Q ये दोनों कौन है, पुरुष हैं, साथ में भाई है तथा डॉक्टर भी हैं। R
एक इंजीनियर है, आर एक इंजीनियर है जिसकी शादी दोनों भाइयों में से किसी से हुई है, यानी या तो इससे हुई है या फिर इससे हुई है। किसकी शादी? आर की शादी। समझ रहे हो? दोनों भाइयों में से किसी एक से हुई है और उसको 2 बच्चे हैं। किसको? जिसकी शादी आर से हुई है, ठीक है। और एन की क्यू से शादी हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अपन यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आज बन गया क्वेश्चन, मतलब आप इसको पढ़ोगे तो इसी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो एम और क्यू पुरुष हैं, एस टी लड़कियां हैं और आर की शादी इन दोनों में से किसी एक से हुई है और उन्हीं के 2 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एन की क्यू से शादी हुई है, तो आप यहाँ पर देखिए एन जो है, एन को लिखेंगे अपन, और शादी हुई है तो इसको इस तरीके से, एन की शादी क्यू से हुई है। और आपको पता है क्यू कौन है? क्यू पुरुष है, ठीक है। क्यू पुरुष है, इस तरीके से लिख देता हूं मैं, इधर एन लिख देता हूं, इधर क्यू लिख देता हूं। क्यू पुरुष है तो एन कौन हो जाएगी? एन महिला हो जाएगी, ठीक है। अब क्यू का ही भाई कौन है? क्यू का भाई कौन है आपको पता है? क्यू का भाई एक और एम है, ठीक है। क्यू का भाई है ना एम, उसने तो कहा है एम और क्यू भाई है, ठीक है, भाई है। और एक भाई की शादी क्यू से हो गई, एक भाई की शादी एन से हो गई, तो एक की शादी आर से करवा दो, एक की शादी आर से हो गई। और इन्हीं की 2 बच्चे हैं, इन्हीं के 2 बच्चे हैं। कौन कौन? इन्हीं के दो बच्चे हैं, वो कह रहा ना, इन्हीं के 2 बच्चे हैं, एस और टी। शादी हुई है एन की क्यू से शादी हुई है और टी उनका बच्चा है। किसका? इनका बच्चा कौन है? इनका बच्चा है टी, ठीक है। इनका बच्चा टी है। और आर एक इंजीनियर है जिसकी शादी दोनों भाइयों में से एक से हुई है और इनके 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। किसके? आर के और एम के। आर के और एम के 2 बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे बचे? एक तो एस बचा, और कौन बचा? एक एस बचा, आर हो गया, एस टी इसका बच्चा है, और एक पी हो गया, ठीक है। और उसने क्या कहा है? एस और टी क्या है? लड़कियां हैं। एक तो एस लड़की है और ये भी टी भी लड़की है। समझ गए बात? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से बनाया है अपन ने, है ना। आप क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को आंसर बनाते जाएंगे, है ना। आपको क्वेश्चन की एक कंडीशन दे, देखो इंजीनियर और यहाँ पर क्या दिया? ये डॉक्टर। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने, ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाओ भैया, ठीक है। समझ गए बात को? एम व क्यू भाई हैं और डॉक्टर, तो आप बता देंगे कौन है डॉक्टर? एम और क्यू, ये दोनों डॉक्टर हैं। आर इंजीनियर है, ठीक है, ये रहा आर इंजीनियर। अब आपसे पूछा क्या है, ये आपको बताना है। आपसे पूछा है बताइए क्यू कौन है? क्यू ये रहा क्यू, और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या टी का पिता है क्यू? देखो भाई, टी के पिता ही तो है क्यू, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और आगे चलो, देखो नहीं ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, कैसा पूछ लेता है कि इनमें से नहीं सारे के सारे सही हो, और एक कंडीशन ऐसी दे देता है कि वो ना हो रहा हो, ठीक है। तो एस का पिता कौन है? टी। एस का पिता है क्या? टी, क्यू सॉरी, एस तो यहाँ है, एस के पिता तो कौन है? एस के पिता एम है। नहीं भैया ये नहीं होगा। आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री तो एस है, ये भी नहीं हो रहा। एम का पुत्र नहीं है क्यू भैया, एम का पुत्र तो पी और एस दोनों है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा। तो समझ में आ गया आप सभी को, है ना। क्या किया है अपन ने इसमें? अपन ने क्या किया? अपन को डायग्राम बनाना आना चाहिए आप सभी को। अगर डायग्राम बनाना आप सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, ठीक है, एकदम सिंपल होते हैं क्वेश्चन। ये पजल वाले प्रश्न थे ब्लड रिलेशन के, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन ये यहाँ की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की क्लास। और क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद सभी।